राणा सांगा पर विवादित बयान देने के बाद मचे घमासान के बीच शुक्रवार दोपहर सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन अपने आवास पर पहुंचे। प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में जंगल राज और खुली गुंडई हो रही है। मेरे आवास पर नहीं, पीड़ित, दलित और शोषितों पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहर में थे, इसके बाद भी पुलिस प्रशासन की इतनी लचर व्यवस्था थी कि कई थानों से होते हुए लोग बुलडोजर लेकर घर तक पहुंच गए। सुनियोजित षड्यंत्र था जो हमारे घर पर हमला किया गया। गेट तोड़ा। जनतंत्र में आवश्यक नहीं है कि आपकी बात से सभी सहमत हों, लेकिन जनतंत्र में विरोध की अभिव्यक्ति के लिए आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अखबारों में अपनी बात रख सकते हैं। यह तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगागिरी है। यह तो अवांछित तत्वों का हमला है मेरे घर पर, मेरे परिवार पर। हमें नेस्तनाबूद करने का व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है। जिस तरह से हमला हुआ है इसे रोका जा सकता था, लेकिन मुझे तकलीफ है कि सब कुछ होने के बाद भी हमारे घर पर हमला हुआ। हमारे घर पे हमला हुआ और हमला ऐलान करके हुआ। तमाम दूरी तय करने के बाद जो अतिवादी लोग थे, अवांछनीय तत्व थे, वो हमारे घर पे आ गए, तोड़ फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, शीशे तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, हमारे घर के गेट का को भी नुकसान पहुंचाया। तो उनका उनका तो इरादा हमारे परिवार को नष्ट करने का था। कल हमने, आज भी और कल भी, राज्यसभा के सभापति जी को अवगत कराया पूरी स्थिति से। मामला बहुत गंभीर है और ये कुल मिलाकर के ये जो हमला है, ये हमला बताता है कि हमारे देश में और प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है। राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उतनी स्वतंत्रता इस बात की है कि अगर हमारी राय से कोई इत्तेफाक नहीं करता तो जनतांत्रिक विरोध के जो तरीके हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करें। ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती वो कानून का उल्लंघन करे। मैं बहुत कुछ कह चुका, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। इसके अलावा कुल मिलाकर के बात यह है कि यह हमला एक तरह से विचारों पर हमला है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और उन्होंने वो निवास खाली किया तो उसको गंगा जल से धोया गया। ये वही लोग हैं जो कमजोर वर्गों की, दलितों के बारात नहीं चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की नीयत पर रोज शक करते हैं। तो ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, पीडीए पर हमला है और इसका मजबूती से मुकाबला किया जाएगा।